राम आए हैं, बहुत क्रोध में लगते हैं। लगता है वे फिर क्षत्रियों का वध करेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है, वे कभी क्षत्रियों का वध नहीं करेंगे। आओ उनको नमस्कार करें। हाँ हाँ, चलो उन्हें चलकर नमस्कार करें, वरना वे नाराज हो जाएंगे। राजा अग्रसेन का पुत्र चंद्र आपको प्रणाम। मैं राजा सोमदत्त आपको प्रणाम करता हूँ। मैं राजा जनक परशुराम के चरण स्पर्श आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान अपने हर एक दास को पहचानते हैं। मुझे लगा आप अपने इस दास को भी पहचानते होंगे। परिचय देना उचित नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। आप बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं प्रभु, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वादिष्ट वचनों से तो हमें बहला नहीं सकते जनक। हम तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष को तोड़ने की रचना सुनाई दी। हम यहाँ ये जानना है कि हमारे राजा शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? कौन? बता, जल्दी बता, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को हम उलट पुलट कर देंगे, भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को कोई तोड़ दे, ऐसा साहस तो आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रु न करे, उन्हें शत्रु समझकर दंड देना चाहिए। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। सावधान, यहाँ सभी को सावधान करता हूँ। अपराधी जहाँ भी छिपा है उसे बाहर कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्युदंड देंगे। यह समझ लो, सब में से एक भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। शिव धनुष को कोई बच्चों में धनुष बनाना समझता है क्या? ब्राह्मण देवता, आपको धनुष मंदिर दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। भाई की भी हद होती है, लगता है अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस शिव धनुष से बहुत मोह है। बच्चों की तरह चिल्ला रहे हैं आप। रघुवर राम ने से हाथ लगाया और ये टूट गया। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर। मुनिवर, आपका अपराधी मैं हूँ। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो सके, मैं हर उस दंड के लिए तैयार हूँ। रावण हमारे लिए सदा पूजते रहे हैं। तो बस सदा सुखी रहो। और इस तरह राम सीता का विवाह संपन्न हुआ और राम सीता को लेकर अयोध्या चले गए। राजा दशरथ के परिवार में सब खुश थे, पर माता कैकेयी उदास थी। क्या उपहार चाहिए? मूर्ख रानी, खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे तेरा भरत राजगद्दी पर बैठने जा रहा हो। क्या राम मेरा पुत्र नहीं है? उसने हमेशा मुझे अपनी माँ से ज्यादा चाहा है। कैकेयी, राम के प्रेम में तुम अंधी हो चुकी हो। अरे अपने पुत्र का तो सोचो, उसे राजगद्दी पर बैठाने का सोचो। अगर राम राजा बना तो राजमाता बनेगी कौशल्या, फिर तुम दास से बनकर उनकी सेवा करना। ओ, कहीं तुम्हारी बातें सच तो नहीं हो जाएंगी? कैकेयी, खुद का पुत्र अपना होता है। पर अब बहुत देर हो गई है, अब क्या करूं? तुम भूल गई कैकेयी, राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए हैं। हाँ, मुझे याद है और यही उचित समय है उन्हें मांगने का।
और इस तरह कुटिल मंत्रा कैकेयी के मन में राम के लिए नफरत का बीज बोने में सफल हो जाती है। कैकेयी, कहाँ है आप? अरे आप इस तरह विचलित क्यों हैं महारानी? राजन, अब न समय गवाऊंगी, मांग अपने 2 वर, अब मैं याद दिलाऊंगी। हाँ, याद है मुझे। मांगे क्या मांगना चाहती है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, आज मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान, कौशल्य नंदन की जगह नित्सुत को राज मांगती हूँ। दूसरा वरदान, महाराज अपने प्रण से विचलित ना होइएगा। नहीं, ये क्या कह दिया तुमने महारानी? मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। राम, मेरे राम। लक्ष्मण के साथ अपनी 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े। और इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण घूमते घूमते पंचवटी जा पहुंचे। वहां का वातावरण देख सीता पुलकित हो उठी। गोदावरी नदी का तैरता हुआ निर्मल जल, फल फूल हरियाली, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ दिन वहीं रहा जाए। उन्होंने वहां पर्णकुटी का निर्माण किया। तीनों बड़े आनंद से वहां रहने लगे। पर एक दिन क्या हुआ, एक अति रूपवान स्त्री उनके प्रांगण में आ गई, बहुत अचानक। ओह, कितना सुंदर पुरुष है ये। मुझे कुछ भी करके उसे आकर्षित करना होगा और उसे शादी करनी होगी। मैं शूर्पणखा हूँ। मैं रावण की छोटी बहन हूँ। रावण जो लंकाधिपति है, जनस्थान के पराक्रमी राजा कर्ण और दूषण मेरे भाई हैं। मैं राम हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। मैं यहाँ वनवास में 14 साल रहने के लिए आया हूँ। तुम्हारा नाम तुम्हारे ही जैसा सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कुटिया के छत पर खड़ा लक्ष्मण मेरा भाई है, वो भी सुंदर है। तुम उससे ही शादी क्यों नहीं करती? हाँ, वो भी सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजकुमार तो राम है, मैं तो यहाँ से उनकी सेवा करने आया हूँ, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए, मुझसे नहीं। ओह, ये तो असंभव है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम सुंदर तो हो, पर मेरी शादी हो चुकी है। ये है मेरी पत्नी सीता। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ। देखती हूँ कि मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। मेरी नाक।
रो रो कर सारा हाल सुनाया। रावण गुस्से में तिलमिला उठा। साधारण मानव नहीं करते, जिन्होंने प्रदूषण को मार गिराया। मेरा कहना तो यही है कि मैंने अफसोस कीजिए महाराज। आप एक राजा हैं, आपका हर एक कार्य आपकी पूरी प्रजा को करना होगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है मंदोदरी भाभी इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें भय है कि सीता जैसी रूपवान अनुपम स्त्री इस राजमहल में आ गई तो इनका प्रकोप कम हो जाएगा ना। शूर्पणखा, मैं देख पा रही हूँ कि तुम अपने निजी प्रदेशों के लिए अपने वीर और विद्वान भाई को जोर का काम सिखा रही हो। ये स्वामी अगर किसी स्त्री को पाना इतना ही जरूरी है तो उसे युद्ध में वीरों की तरह जीत के ना लेना, कहाँ आप उसे चोरों की तरह उठा के ना रहे। और आप एक राजा में एक परिस्थिति का परिणाम की शोभा देखा। संकट महारानी मंदोदरी, एक साधारण पुरुष और राजा में अंतर होता है। एक साधारण पुरुष किसी संपत्ति पर हाथ डाले तो वो पाप होता है, और राजा तो सारी देश की संपत्ति का स्वामी होता है। फिर सीता की बात तो ऐसी है जैसे अंधे की झोली में संसार का सबसे अमूल्य रत्न पड़ा हो, जो उसका कोई उपयोग नहीं है। एक राजा का धर्म है उस अमूल्य रत्न को उस अंधे की झोली से निकाल कर अपने मुकुट में संभाले। इससे उस रत्न और राजा दोनों का मान बढ़ेगा, और हमने यही करने की सोची है। रावण बहुत गुस्से में था और शूर्पणखा उसके गुस्से रूपी आग में घी डाल रही थी। और रावण की पत्नी मंदोदरी चाहती थी कि उसके विद्वान और पराक्रमी राजा रावण गुस्से में कुछ अनर्थ न कर दे। रावण युक्ति बनाने लगा कि किस तरह राम को सबक सिखाया जाए, और अपने मन ही मन में उसने योजना बना ली। एक बार पंचवटी में माँ सीता अपनी कुटिया में अकेली थी। रावण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कुटिया के सामने जा पहुंचा। प्रणाम मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पर मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं घर पर अकेली हूँ। नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आ रही हूँ। और जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा से पांव बाहर निकाला, रावण अपने असली रूप में आ गया। गरजते हुए उसने सीता का हाथ पकड़ लिया और अपहरण कर लिया। फिर उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। माँ सीता अकेली, उदास, डरी सहमी सी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो विधाता भी मेरे विपरीत है। हे आकाश, मुझे आत्मदाह करने के लिए अग्नि दे। राम राम जपती हूँ, सुन मेरे राम जी। मुझे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, किसी क्षण तुम आओ, टकराओ, सुनिए लो मेरी दुहाई। पल पल है भारी, वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ रघुराई।
पर जिसकी छाया है, क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रत्न जो ये तुमने लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। पाएगा उनके गुण को ये क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुंचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की आबादी को है सीमा। रावण समय है माँ पेशामा। बज शक्ति का डंका, चले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता दे आए, मोहे बचाने यहाँ रघुराए। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्त और ही शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। माँ सीता का रो रो कर बुरा हाल था। राम भक्त हनुमान एक वृक्ष के पीछे माँ सीता की यह हालत देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने वहाँ श्री राम ने ही सीता की खोज में भेजा था और साथ में मुद्रिका भी दी थी पहचान के लिए। राम भक्त हनुमान ने मुद्रिका सीता माँ के सामने डाल दी। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? माते, मुझसे अब ये आपका कर्ज सहा नहीं जाता। मुझे स्वयं प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है। तुम कौन हो जिसने अमृत वचन कहे? मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। मुझे इजाजत नहीं है, वरना मैं स्वयं ही आपको यहाँ से ले चलता। माते, अगर आपकी इजाजत है तो मैं स्वादिष्ट और सुंदर फलों को खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। जाओ, श्री राम का नाम अपने हृदय में धारण करके मीठे मीठे कहो। धन्य हो माता, धन्य हो। जय श्री राम। और इस प्रकार हनुमान शुरू हो गए हनुमान लीला दिखाने में। महावीर
और इधर रावण अपने राज दरबार में योजना बनाने लगा कि किस तरह राम को हराया जाए। रावण अपने घमंड में चोर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी आम राजा से नहीं बल्कि त्रिलोकपति श्री राम के साथ था। मंत्रिमंडल के सदस्यों, आप सब जान चुके होंगे दोनों वनवासी राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। परंतु महाराज, यह समाचार तो लंका में आग की तरफ फैल रहा है। प्रजा बहुत चिंतित है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। हम सभी राम के पराक्रम के बारे में सुन ही चुके हैं और गलती भी हमने की है। राम की पत्नी सीता का अपहरण करके अपनी जीवा को आराम, वो भी भीषण विचार विमर्श कर रहे हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम हमारे अहंकार को चोट पहुंचाओगे। जा नमक राम, उसी तपस्वी के पास जा और अब तो अपनी भलाई के बारे में सोच। राम उन्हें अपने सीने से लगाकर उनका स्वागत करते हैं और इस तरह धर्म का साथ देने एक महारथी और जुड़ जाता है। और वे सब लंका पर चढ़ाई की तैयारियां करने में लग जाते हैं। रावण शिव भक्त तो था, पर अपने अहंकार को भगवान शिव से ऊपर ही रखता था। युद्ध भूमि में श्री राम और रावण का पहली बार आमना सामना हुआ। श्री राम को देखते ही रावण बोला, हाँ, मुझे आना ही पड़ा। किसी को तो पाप का अंत करना ही होगा ना। अंत और मेरा, जिन योद्धाओं को तुमने आज तक मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। रावण, भूरावण, लंकापति रावण, तीनों लोग जिसका गुणगान करते हैं। तुम्हारी वीरता की गाथाएं तो हमने भी बहुत सुनी है। बहुत पराक्रम
मुझ में, परंतु राह सही नहीं है। अब एक तपस्वी मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तू सिखाएगा? परंतु ये तो विधि का विधान है, यही होना है, तुझे मरना ही होगा। मैं अमर हूँ, अमृत मिला है मुझे कोई नहीं मार सकता। यह तो समय ही बताएगा। तुम मुझसे युद्ध कर, युद्ध आनंद भूमि में, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुरू हुआ धर्म और अधर्म का युद्ध, सत्य और असत्य की लड़ाई। चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वेदं वा सर्वे दक्षस्व। जय जय करुणाभय श्री महादेव, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव। रावण कितना भी शक्तिशाली और विद्वान हो, अगर अधर्म से भरा हुआ उसका कर्म होगा तो यह हर रावण समझ ले कि प्रभु श्री राम उसकी मृत्यु का नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन गाथा जो हमारे समाज को सत्य और धर्म की राह दिखाती है।
ढल जाएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे सात जन्मों के दुख कट जाएंगे आज सर झुके तट मुस्काएंगे मोर नाचेंगे पपीहे राज गाएंगे आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम